Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. And in today's reading, we will see that what are the messages, what are the messages from your special someone, और आप अभी आपके माइंड में जो भी एक पर्सन है उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए दो पाइल्स हैं, आप दोनों पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट कर लें। पाइल वन, पाइल टू। दिस इज़ पाइल वन, लिली, एंड पाइल टू, लोटस। पाइल वन, पाइल टू। ओके, सो पाइल नंबर वन, लेट्स सी आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट मी जस्ट फाइंड आउट आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट मी जस्ट सी आपके पर्सन आप पहले यहाँ से मुझे देख के लग रहा है ना कि एक इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू गिव अ चांस टू दिस मैसेज। मे बी दे आर प्लानिंग टू रीयूनाइट, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अगर आपका लगता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, कोई एक्स है, कुछ ऐसा अगर है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रीयूनियन, रीबर्थ और reconciliation. Yeah, there is a chance you both are going to come together. Togetherness का कार्ड है। they want to spend more time with you, they want to come close to you. ये आपसे आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं पाइल नंबर वन, they want to spend quality time with you, right? ट्रैवल, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि कुछ और किसी और स्टेट में रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, घर से कुछ दूर रहते हैं, तो डिस्टेंस हो सकता है, तो वो इस डिस्टेंस को कवर करके आना चाहते हैं। दे वांट टू ट्रैवल और दे वांट टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू ट्रैवल एंड कम टू यू। या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, मे बी ऑन अ वेकेशन, ऑन अ ट्रिप और समवेयर, बट दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। एक लॉन्ग ड्राइव पे आपको लेके जाना चाहते हैं, या एग्जैक्टली लॉन्ग ड्राइव पे भी जाने का प्लान कर सकते हैं आप लोग। कुछ ऐसा यहाँ पे वो सोच रहे हैं या वो आपसे बोलना चाहते हैं। यस, बट क्वालिटी टाइम आपके संग स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉर श्योर, फॉर श्योर। वॉट एल्स? एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज। हो सकता है आप कुछ बातों से आपकी वो नाराज़ हो जाते हों, या आप दोनों में कुछ लड़ाई हो जाती हो, तो वो ये कहना चाहते हैं कि नो मैटर, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके जो फ्लॉज हैं, फ्लॉज सब में होते हैं, ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, योर पार्टनर, योर पर्सन नोज दिस, सो दे वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर परफेक्ट फॉर देम, राइट? वो आपको और परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर, राइट? आपके इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमती है, दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। यू आर माई वर्ल्ड, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। या दे वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन, दे रियली वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन। इस रिलेशनशिप में आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है। अगर ये आपके क्रश हैं, या ये रिलेशनशिप अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको एक कमिटमेंट देने की, लॉन्ग टर्म इसको लेके जाने की। तो एक वो डिसीजन इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं, फॉर श्योर। मैंने बोला ना मैरिज का कार्ड है। सी, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो आपको देंगे, फॉर श्योर। दे आर थिंकिंग ऑन दीज थिंग्स। मैरिज का कार्ड है। प्लीज़ क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। प्लीज़ आप 121211 जो भी लिख के आप मैसेज को क्लेम कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, मैसेज को क्लेम कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मुझे कुछ ना कुछ आपके इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। व्हाट एल्स इज देयर फॉर पाइल नंबर टू? फॉर पाइल नंबर टू, इरिप्लेसेबल। आपको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। यू आर वन ऑफ योर काइंड, आपके जैसा कोई नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं, आप सबसे अलग हैं, आप सबसे डिफरेंट हैं। दैट्स वॉट योर पार्टनर वॉन्ट्स टू टेल यू राइट नाउ, राइट? जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिया है, शायद उन्होंने इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके की जो एक रिलेशनशिप है, ये कभी उन्होंने महसूस नहीं किया। कहीं कभी भी उनको शायद ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिन्होंने उनको इतना प्यार किया, या जितना उनके संग टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उनको जितना समझा। तो द रिलेशनशिप विद यू इज़ एक्चुअली वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। आपके जैसा मैच, आपके जैसा पार्टनर उनको आज तक नहीं मिला है, और आपके जैसा कोई नहीं है। दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं। मतलब लोग तो रात को भी सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, बट आपके जो पार्टनर है ना,
वो दिन में भी सोचते हैं आपके बारे में, राइट? सो दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू। दे क्या पता अभी अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं और दिन का टाइम है तो अभी भी क्या पता वो आपके बारे में सोच रहे हों, और रात को भी देख रहे हैं तो क्या पता अभी भी राइट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। दे फील कंफर्ट एंड जॉय इन योर प्रेजेंस। मैंने बोला ना, आप उनको, आपकी जो एक प्रेजेंस है वही अपने आप में इतनी पॉजिटिव, इतनी सूदिंग है ना, कि आप का ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है, राइट? बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है, बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं वो जब भी वो आपके पास होते हैं। दैट्स व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 कि जो पार्टनर हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 2। जिन्होंने लोटस को सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि उनके पार्टनर जो हैं वो उनके लिए क्या, अभी उनके क्या मैसेजेस हैं फॉर द पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। स्पिरिचुअल कनेक्शन है कहीं ना कहीं ये, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके पार्टनर में, आपको लेके, आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको लेके एक चेंज आया है उनके, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ चेंज आने वाला हो। एक स्पिरिचुअली अवेकन, कुछ डाउनलोड्स उनको मिले हों, कुछ उनकी अवेकनिंग हुई हो, मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के उनके लिए? आप उनकी वीकनेस है, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। नाउ मैंने बोला ना, उनको ऐसा लगने लगा है या ऐसा लगा है कि अगर आप उनसे दूर जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके बिना रहना, और अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर अभी भी कोई दूरी है, कोई नो कांटेक्ट है, तो उनको ये एहसास होने लग गया है दैट उन्होंने आपको छोड़ के गलती की है। ही इज़ और शी इज़ नॉट फीलिंग द वे दे यूज़ टू फील फॉर यू। आपकी एब्सेंस ने कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, वो आपको नहीं जाने देंगे, इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। तो उनका एक वर्स्ट फियर है ऑफ लूजिंग यू। दे डोंट वांट टू लूज यू, दे वांट टू बी विद यू। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे लोग जो, जिनको शायद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे उनके पार्टनर को लगता है कि क्या फ्यूचर में ये रिलेशनशिप में आप लोग साथ आ पाओ या ना आ पाओ। तो आपके पार्टनर इज़ एक्चुअली वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। वो आपको खो के रह नहीं सकते हैं, आप उनकी वीकनेस है। लिटरली उनको अगर पहले ऐसा नहीं लगता होगा तो रिसेंटली उन्हें ऐसा लगने लग गया है दैट विदाउट यू हिज और हर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट, फॉर श्योर। नाउ दे कांट अफोर्ड टू लूज यू। एक्चुअली दे लव यू, दे वॉन्ट टू से दैट दे लव यू। अगर कोई नया रिलेशनशिप है यहाँ पे, कोई न्यूली किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो देयर पार्टनर वॉन्ट्स टू से दैट दे लव यू, दे लिटरली लव यू। What a beautiful card. Please claim the energy by commenting 111 222 333, whatever your lucky number is. Please इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। या कंफ्यूज्ड थे वो पहले कि क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, राइट? दे वर कन्फ्यूज इन द पास्ट वेदर दे लव यू और दे डोंट लव यू। इसकी वजह से हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आपकी लाइफ में, तो नाउ दे वांट टू से दैट दे हैव कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड दे लव यू। दे हैव डिसाइडेड दैट येस दे लव यू, सो they are out of any sort of confusion they had in the past. Now they are not confused, now they have decided that they love you, right? या पास्ट में हो सकता है आपने उनको बोला हो या आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि नहीं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, राइट? आप दोनों का हो सकता है ना, एक कल्चर अलग है, कास्ट अलग है, यू नो कुछ एक डिफरेंस, सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे इस रिलेशनशिप को, या उनको ऐसा लगता होगा कि रिलेशनशिप आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई दूरियां आई, प्रॉब्लम आई, सेपरेशन आया। सी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपके संग रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज़ हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं। कुछ लोगों हो सकता है सेपरेशन में हो, कुछ लोगों को हो सकता है अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है उनके पार्टनर की तरफ से, हो सकता है
और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एक बहुत ही डिफरेंट, दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है। आपके पार्टनर बोलते होंगे कि नहीं, वी आर सो डिफरेंट, क्या होगा हम दोनों का आगे, कोई फ्यूचर नहीं है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जैसे आपके संग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ आप उसको वैसे ही कनेक्ट कीजिए आप कार्ड्स के साथ, और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप वही, यू जस्ट टेक दैट व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विद यू, रेस्ट यू कैन लीव इट, राइट। सो डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, आपके संग जैसे रेजोनेट कर रहा है आप उसको वैसे लीजिए। ओके, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी अपोजिशंस आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या अपोजिशंस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, लोगों का अपोजिशंस हो सकता है। तो ये भी है, ये सब कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो। एंड ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इधर यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर, यू डेंट ट्रस्ट योर पार्टनर, चाहे पहले नहीं किया होगा, एक ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। व्हाट एल्स इज देयर फॉर पाइल नंबर 2, लेट मी, दे वांट टू कम टुगेदर। आप पाइल नंबर 1 को भी एक बार चेक कर सकते हैं, बिकॉज द सेम कार्ड वॉज देयर, तो आप वो भी देख सकते हैं, बिकॉज इतने कार्ड्स में से ये स्पेशली ये कार्ड आना इज़ अ कोइंसिडेंस, तो आप देख सकते हैं। तो टुगेदरनेस का कार्ड है, दे वांट टू कम बैक टू यू, कम क्लोज टू यू, एंड दे रियली वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। और देख लेते हैं व्हाट एल्स पार्टनर ऑफ पाइल नंबर 2 वांट्स टू टेल, क्या बोलना चाहते हैं। जस्ट चेक। I have decided I want to pursue you and nothing is going to stop me. I am telling you, कुछ थर्ड पार्टीज होंगे, कुछ ऑपोजिशंस होंगे जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आए होंगे इन द पास्ट, बट नाउ योर पार्टनर इज रेडी टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू, एन एक्शन टूवर्ड्स यू, और ये बहुत जल्दी हो रहा है। यू एक्सपेक्ट दिस एक्शन सून, right? Because your partner has decided that they love you. Now they are out of any sort of confusion they had. Now you have become their weakness. आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हैं. They have decided now they cannot live without you. That's what they want to tell you. कुछ भी आपके रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ अपोज कर रही थी, इसके बीच में आ रही थी, now they want to leave all those oppositions, those blocks, those problems behind, and now they want to come towards you, want to come close to you, and want to spend quality time with you, and now they want to tell you that they really love you. They have understood your importance in their life. So please वो आपको परस्यू करेंगे, और उनको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। अब जो पहले उनको रोक रही थी, अब उनको कोई चीज़ नहीं रोकेगी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, वेरी